हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आइए देखते हैं प्रतियोगिता दर्पण की जो सार संग्रह है, जो 2001 से 2020 तक के जितने भी सार तथ्य थे प्रतियोगिता दर्पण के, वो पूरे इसमें दिए गए हैं। और इसमें करीब करीब 3500 वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से हैं, जो वन लाइनर हैं सार, और जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। कल एक वीडियो हमने इस पे बनाया था, आज दूसरा वीडियो। 10% का नियम ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। जो 10% का रूल होता है वह इन्वायरमेंटल साइंस में दिया गया है। वह ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये पूछा जा सकता है इन्वायरमेंटल साइंस के जीएस के अंतर्गत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई। भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत में जो है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बराबर पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। यह लंदन में स्थित है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा फरवरी महीने में किया गया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन इस पे बराबर बनते हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है या पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। डाइक्लोफिनेक सोडियम ड्रग गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। जो डाइक्लोफिनेक सोडियम ड्रग है, यह गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इन्हीं की वजह से गिद्ध जो अब इक्का दुक्का ही बचे हैं। इधर पूर्वांचल में तो हमने गिद्ध अभी देखा नहीं है, बहुत दिनों से, बचपन में देखे हैं। तो यही स्थिति है। इसी ड्रग के कारण गिद्धों की समूल नाश जो हुआ है, गिद्धों का हुआ है। कहीं कहीं गिद्ध बचे हुए हैं, शायद जंगलों में, पहाड़ों पे बचे होंगे। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। क्योटो उपसंधि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ है। विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश भूटान है। भूटान विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश है। यहाँ पे 70% यहाँ का संवैधानिक प्रावधान है। कल हमने आपको बताया भी था। यहाँ के 70% जो क्षेत्रफल है उसमें वन होने चाहिए, यहाँ का संवैधानिक प्रावधान है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथी पाए जाते हैं। यह असम में है। सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र परी प्रशांत मेखला है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया। रिक्टर स्केल का आविष्कार
1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया है। रिक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आधिकारिक रूप से आपदा प्रबंधन बेस पर अपने दस्तावेज में एक अध्याय को समाहित किया गया है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को प्रभावित किया। भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 में जारी की गई है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं चट्टानें, उन्हें प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन रियो+5 रियो डी जेनेरियो में 1997 में आयोजित हुआ था। रियो+5 भी कह सकते हैं या पृथ्वी सम्मेलन +5। यह रियो डी जेनेरियो में 1997 में आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों हॉटस्पॉट की संख्या 4 है। पूर्वी हिमालय है, भारत में जो हॉटस्पॉट हैं वो 4 हैं। उनमें पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट है। रेड डाटा बुक अथवा रेट लिस्ट का प्रकाशन IUCN करता है। रेड डाटा बुक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, का प्रकाशन कौन करता है? तो ये IUCN करता है। जलवाष्प प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है जो सर्वाधिक हरित प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली एवं पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। भारत के राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। राजस्थान जो है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श नेचुरल हैबिटेट है, मतलब निवास है, प्राकृतिक निवास है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है उसको वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस तरह क्वेश्चन यूपी विशेष के अंतर्गत जरूर आते हैं। प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले के पाउल्या क्षेत्र में की गई है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क MP में है, धार जिले के पाउल्या क्षेत्र में। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले संसाधनों की कुशलता से उपयोग करने वाली अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। क्योटो प्रोटोकॉल में 2012 तक उत्सर्जन को कम करने का वादा किया गया था। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाना निस्तारण कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यूपी विशेष के अंतर्गत ये जरूर पूछा जा सकता है PCS की परीक्षा में। पलाश वृक्ष को राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग पलाश वृक्ष को राजस्थान में कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मिलकर जैव भार कहलाते हैं। जैव भार के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों मिल आते हैं। सिएरा लियोन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। सिएरा लियोन यह एक देश है जो प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है। ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली अल्ट्रा किरणों का 99% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। तैलीय प्रदूषण से समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु होती है। सबसे कम वायुदाब ग्रीष्म ऋतु में होता है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।
सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा को उत्तराखंड में विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर वार्ता में हुए सम्मेलन के समझौते पर 198 देशों ने हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये पूछा जा सकता है कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क किस शहर में स्थित है यूपी में, तो लखनऊ। भारत में एगमार्क एक्ट 1937 से लागू किया गया। सौर ऊर्जा का लगभग 46% भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। 46% भाग ही सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर पहुंचता है। जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का निस्तारण होता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनिर्स नैस ने किया। जून 2014 में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। हिमालयन नेशनल पार्क है, इसको भी विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है बिहार है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है जो IUCN जारी करता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। वो वायवीय जीवाणु के लिए ऑक्सीजन विषैली सिद्ध होती है। वायवीय जीवाणु के लिए जो ऑक्सीजन है यह विषैली सिद्ध होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। यूरोनॉर्म्स वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। यूरोनॉर्म्स जो हैं वो वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। ये जो फैक्ट हैं ये सभी परीक्षाओं जुडिशियल सर्विस और यूपी PCS, बिहार PCS और अन्य लोक सेवा आयोगों की जो भी PCS की परीक्षाएं हैं, रेलवे, NTPC, SSC, मैक्सिमम परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हाथी परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में शुरू की गई थी। झील ताज़ा जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। जो झील है यह ताज़ा जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यावरण की ठोस, तरल एवं वायव्य दशाएं स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। यह जापान के क्योटो शहर में स्वीकार किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जलवायु परिवर्तन का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ग्रीन इंडिया मिशन की रूपरेखा 11 जून 2010 को तैयार की गई। सवाई राजा जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में जंतर मंतर बनवाया था। वानर सेना तथा मंजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये दोनों सेनाएं जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थी। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर जो है भोलू गार्ड है। भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर भोलू गार्ड। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। रामचरितमानस सम्राट अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता इको मार्क प्रदान किया जाता है। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल 1981 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में गया था। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब असम कहलाता है। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से नेफा नाम से जो जाना जाता है उसे अब असम कहते हैं। गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है।
जो गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन है वह क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। बिछुआ लोक नृत्य असम से संबंधित है। बिड़ला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, का वर्तमान नाम गांधी सदन है। बिड़ला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, उसका नाम गांधी सदन रखा गया है। शानदार क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में हुई 1688 में। विश्व का पहला शहर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड है, जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। विश्व का पहला देश भूटान है, जिसने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं साहित्य प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। ये महत्वपूर्ण है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में। उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान डैक्टाइलोग्राफी कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डैक्टाइलोग्राफी है उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान। कब्रिस्तान में पंचायत पुस्तक के लेखक केदारनाथ सिंह थे। यूरोपीय देश इटली कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। इटली में भी कृषि की प्रधानता है और वहाँ भी हिमालय जिस तरह भारत में है उस तरह आल्प्स पर्वत है, उसके कारण उसे यूरोप का भारत कहते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी वहीं की हैं। भूमि के अंदर 32 मीटर जाने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। कृष्ण अट्टनम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। कृष्ण अट्टनम एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है केरल का। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में मुंबई में हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में नई दिल्ली में की गई। CISF की स्थापना 1969 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। लॉर्ड इरविन के समय में 1929 में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से व्हिटले आयोग का गठन किया गया था। व्हिटले आयोग का संबंध होगा श्रमिकों की स्थिति से। सिविल सेवा में सुधार हेतु 2004-05 में BK चतुर्वेदी समिति का गठन किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है। नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा का वास्तविक नाम तेंजिंग ग्यात्सो है। दलाई लामा का वास्तविक नाम जो है तेंजिंग ग्यात्सो। कालिदास की कृति कुमार संभव युद्ध देवता स्कंद के जन्म के संबंध में है। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची की कृति है। जुबिन मेहता संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। 7 एजेज ऑफ मैन मुल्कराज आनंद की आत्मकथा है। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक की रचना S.A. डांगे ने की थी। आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए। लॉर्ड रीडिंग का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था। भारत के प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। भारतीय जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने ही प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना की। प्रथम शौकिया अंतरिक्ष यात्री डेनिस टिटो हैं। समझौता एक्सप्रेस 1976 में प्रारंभ हुई। ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1952 में गद्दी संभाली। सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म आलम आरा है। इस प्रकार आज करीब 60 से 70 फैक्ट हमने बताए होंगे। ये मैक्सिमम फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको कोई और वर्ग करते हुए भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए स्पेशल समय दें और देखने की बहुत आवश्यकता नहीं। हमारा पूरा प्रयास है कि आवाज़ में क्लियरिटी रहे। जो भी कमी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करिए, उस पर सुधार किया जाएगा। और जो लोग भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आप को सेफ रखें, सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि इस समय पूर्वांचल में इलाहाबाद, बनारस और अन्य शहरों में
केस काफ़ी बढ़ रहे हैं कोरोना के, और अगर इस तरह बढ़ते रहे तो थर्ड स्टेज में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद, जय भारत।